नवंबर महीना का आइए तुला राशि का राशिफल जानते हैं। नवंबर महीना कैसे रहेगा। तुला राशि नवंबर में पूरे गांव मोहल्ले में बदनामी होगी, सावधान। नवंबर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देगा। ये आवाज तुम्हारे भीतर तक जाएगी। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो उस महापरिवर्तन के लिए? एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारी किस्मत की किताब को पलट कर रख देगा। ठहरो, एक पल के लिए अपनी हर भाग दौड़, हर चिंता, हर शोर को बिल्कुल किनारे रख दो। थोड़ा आंख बंद करो, एकाग्रता से मेरी बात को सुनो। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हें 440 वोल्ट का झटका दे देगा, तुम्हारे होश उड़ा देगी और तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसका देगी। तुला राशि वालों, सुनो, सिर्फ एक राशि तुम नहीं हो, तुम ब्रह्मांड के न्याय के तराजू हो। और अब नवंबर में एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो पिछले कई सालों में नहीं बना है। तीन महाशक्तिशाली ग्रह, राहु, मंगल और शनि, ये तीनों एक साथ तुम्हारी जिंदगी की ओर देख रहे हैं। जब ये तिकड़ी चलती है तब रंक को भी राजा बना सकती है, और अगर कोई राजा छोटी सी भूल कर दे तो उसे पलक झपकते ही सड़क पर ला सकती है, रंक बना सकती है। अगर तुमने इस मेरी पूरी बात को ध्यान से समझ लिया तो तुम बदल जाओगे, और अगर नजरअंदाज कर दिया, अगर तुमने इसको एक महज साधारण वीडियो समझ करके छोड़ दिया तो समझ लेना ये तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी, अक्षम्य भूल होगी। क्योंकि इस नवंबर में तुम्हारी किस्मत का बहुत बड़ा फैसला होगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मैं तुम्हें राह दिखा रहा हूं और मैं तुम्हें प्रेरणा भी दे रहा हूं। इन बातों को समझो, इसे एकदम शांत दिमाग से सुनना, बिल्कुल अंत तक ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक बार लाइक कीजिए वीडियो को और सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ शम शनिश्चराय नमः जरूर लिखिए कमेंट में, जिससे शनिदेव महाराज आपके ऊपर और भी कृपा बरसा सकें। अब देखिए, तुम्हारा एक नया दौर शुरू हो रहा है जहां तुम असीमित सुख, धन और सफलता पाओगे। लेकिन अगर तुमने अंत तक नहीं देखा तो तुम्हारे प्रतिस्पर्धी तुम्हारे सामने ही तुम्हारा हक, तुम्हारी खुशियां छीन ले जाएंगे और तुम बस मुंह देखते रह जाओगे। ये बात कहीं पर ढिंढोरा पीट करके मत बताना। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये एक बहुत ही बड़ा गोपनीय राज बता रहा हूं, और ये राज तुम्हारे होश उड़ा देगा, तुम्हें एहसास दिला देगा कि वाह, महीने की शुरुआत में ही ऐसी जानकारी मिल गई जिससे मैं अपने पूरे महीने को शानदार बना सकता हूं। देखो, जब ग्रह बदलते हैं तब क्या होता है, ये बात समझने की है कि शनि, राहु और मंगल, ये तीनों जब तुम्हारे तीसरे भाव से चौथे भाव में जा रहे हैं तो इसका पूरा पूरा असर दिखेगा। कहां दिखेगा? तुम्हारे निजी जीवन पर दिखेगा। कुछ बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा असर तुम्हारे व्यापार पर, तुम्हारे काम धंधे पर, तुम्हारी नौकरी पर, तुम्हारे व्यवसाय पर भी पड़ेगा। एक बहुत बड़ी उथल पुथल भी हो सकती है, एक बड़ा फैसला निकल कर आ सकता है। और हां, एक बात से बहुत सावधान रहना, तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। एक एक बात मैं तुम्हें समझाऊंगा, बस थोड़ा सा समय निकालकर इसे अंत तक ध्यान से देखना, वो भी ध्यान से। और तुम्हें इस वीडियो में एक एक गुप्त बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताऊंगा। सबसे पहले एक बार माता रानी का भी जयकारा लगा दीजिए, जिससे माता रानी आप पर, हम पर, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, कि मैं सारी बातें आपको बता सकूं और आप भी जीवन में सफल हो सकें। जय माता दी जरूर लिखिए सच्चे मन से, तुम्हारा बहुत बड़ा काम हल होगा। हमेशा एक सवाल मन में तुम्हारे उठता है, पिछले कुछ सालों से हमारे जीवन में इतनी अस्थिरता क्यों है? पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। हम कमाते हैं लेकिन घर में रुपया पैसा नहीं बचता है। क्या ऐसा होता है आपके साथ? घर में तमाम तरह के टकराव बने रहते हैं, जिससे व्यवहार पूरी तरह से बिगड़ जाता है। जहां पे अच्छा व्यवहार था, शत्रुता हो जाती है। आखिर कौन सा ग्रह है जो तुम्हारे जीवन में सालों से बरकत नहीं आने दे रहा है? ये मत पूछो कि कौन सा ग्रह, ये पूछो कि कौन से कर्म। ये है सच्ची बात। इंसान हर समय कहता है कि हे ऊपर वाले, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
आखिर में मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? लेकिन शनिदेव जी महाराज क्या कहते हैं, हे इंसान, भगवान कभी तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा नहीं करते, वो तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का हिसाब देखते हैं। कर्म ही ये फैसला करते हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा किया जाए या बुरा किया जाए। मैं तुम्हें बहुत बड़ी चेतावनी अब देने वाला हूं, ध्यान से सुनो। अगर तुम जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा रहे हो, जाने अनजाने में किसी का हक छीन रहे हो, हक छीन कर खा रहे हो, जो काम तुम्हें नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हो, तो थोड़ा ठहर जाओ। कर्मों की परीक्षा हो रही है। कर्मों की परीक्षा में फेल मत होना, नहीं तो जिंदगी में फेल हो जाओगे। मेरे बच्चे, कभी कभी जब हम तुम कुछ गलत काम करने जा रहे होते हैं तो मन में एक एहसास होता है, एक अंदरूनी आवाज आती है, वो कहती है हमसे कि ये काम मत करो, ये काम तुम्हें शोभा नहीं देता, ये गंदा काम है, ये हमारे तुम्हारे लायक नहीं है, ये काम तुम्हारे जैसे भले इंसान नहीं करते, इससे तुम्हारी इज्जत खराब होगी, सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। फिर भी पैसों के चक्कर में, मान सम्मान के चक्कर में हम वो गलत काम कर बैठते हैं और बस वहीं पर तुम्हें बहुत बड़ा दुष्प्रभाव झेलना पड़ता है। तुम कर्मों की परीक्षा में फेल हो जाते हो और बाद में शनिदेव महाराज तुम्हें दंड देने पर मजबूर हो जाते हैं और तब तुम कहते हो कि मेरी तो किस्मत खराब है। किस्मत नहीं खराब होती, कर्म खराब होते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारे जीवन में विकास हो या विनाश हो, यह सिर्फ इन 5 चीजों पर निर्भर करता है, इन्हें गांठ बांध लेना। अब मैं बताने जा रहा हूं वो अशुभ कार्य जो तुम्हें नहीं करने हैं, जिनसे विनाश आता है जीवन में, शनिदेव महाराज का दंड झेलना पड़ता है। पहला है झूठा अहंकार और स्वामित्व का भ्रम। यह पहला अशुभ कार्य है जब इंसान को यह घमंड होने लगता है कि यह घर मैंने बनाया है, ये पैसा मैं कमा रहा हूं और ये सब कुछ मेरा है, मेरा है, सब मेरा है। लेकिन वास्तव में भगवान ही देने वाले हैं, हमारा कुछ नहीं है, उन्हीं का सब कुछ है। कुछ दिन तक मेरे पास है, फिर किसी और के पास रहेगा, वही लेने वाले भी हैं। खुद को कभी बड़ा नहीं समझना चाहिए, सिर्फ भगवान की शरण में रह करके अपने को निमित्त मात्र मानना चाहिए, चाहे जितनी बड़ी उपलब्धि मिल जाए। ये शनिदेव की परीक्षा होती है, इसमें कभी फेल मत होना। झूठ का साथ देना और सच को दबाना, यह भी बहुत बड़ी भूल होती है जीवन में। झूठ का साथ दे देना, तुम्हें झूठ का साथ नहीं देना है। जब तुम सच जानते हो और झूठ का साथ देते हो, तुम चुप रहते हो या झूठ का पक्ष ले लेते हो, तो शनिदेव जी महाराज इसको सबसे ज्यादा बुरा मानते हैं। यह विनाश की ओर तुम्हारा पहला कदम होता है। तो इसीलिए कभी भी जीवन में अगर ऐसी कभी कंडीशन आती है, सिचुएशन आती है, ऐसी स्थिति आती है कि तुम्हें किसी एक का साथ देना है, एक पक्ष सच का है, एक पक्ष झूठ का है और तुम असलियत जानते हो, तो किसी भी स्थिति में तुम झूठ का साथ मत देना, सच का साथ देना, चाहे कोई तुम्हारा अपना भी नाराज क्यों ना हो जाए। एक बार ये करके देखना, बाद में वो तुम्हारा अपना भी मान जाएगा। शनिदेव महाराज तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे, वो परीक्षा में तुमको पास कर देंगे, वो दंड देने की बजाय तुम्हारा जीवन धन धान्य से भर देंगे और जीवन में तुम्हें खुशियां इतनी मिलेंगी कि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। जिसका साथ दोगे वो तो खैर तुम्हारा साथ देगा ही देगा, जिसके तुम विपरीत जाओगे, जो झूठ बोल रहा था, वो भी बाद में मान जाएगा और तुमको अपना गुरु मान लेगा। इसीलिए यह बात मेरी ध्यान रखना कि परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, झूठ का साथ मत देना अगर तुम्हें सच्चाई पता है तो। अगली जो बात है वो है दूसरों का अपमान और किसी जो थोड़ा सा मतलब किसी ऐसी बुरी परिस्थिति में है, बीमार है, लाचार है, उसका मजाक उड़ाना। तुम्हें कुछ मिला है तो तुम्हें उसकी कदर करनी है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है। मान लो हमारे पास कार है, किसी के पास साइकिल है, तो हमें उसका नहीं मजाक उड़ाना है। हमारे पास 4 मंजिला घर है,
किसी के पास झोपड़ी है, कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि ये फैसला ईश्वर का फैसला है। अगर हम इस चीजों पे मजाक करते हैं तो हम ईश्वर पे मजाक कर रहे हैं। दूसरों का अपमान नहीं करना है, गरीबी पर हंसना नहीं है, किसी के छोटे काम पर हंसना नहीं है। यहीं पर मंगल तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ देंगे, तुम असफल हो जाओगे। अगली चीज है बाड़ी की कटुता और गलत बोल। अपनी बाड़ी में तुम्हें मधुरता लानी चाहिए। जो भी कटु बोलता है, चिल्ला कर बोलता है, कभी भी उसका भला नहीं होता। जो मधुर बोलता है, प्रेम से बोलता है, हमेशा उसका भला होता चला जाता है। इतना ध्यान रखना, मन, शब्द और वचन से तुम्हारे द्वारा किसी को कुछ गलत ना कहा जाए, वरना यही चीज तुम्हारे हिस्से में आकर चलकर आगे आएगी और बहुत ज्यादा दुख देगी। कर्तव्यों को अपने बोझ समझना, कर्तव्यों को कभी बोझ नहीं समझना है। जैसे एक महिला है, उसका कर्तव्य है घर में खाना बनाना, अगर वो घर में रहती है तो। अगर एक पुरुष है, उसका काम है, कर्तव्य है घर से बाहर जाके कोई काम करना, भरण पोषण के लिए पैसे कमाना, तो इसको कभी भी बोझ नहीं समझना, कभी भी बोझ नहीं समझना। इसको आनंद के सहित काम करना, नहीं तो फिर से दंड मिलता है। जो काम तुम्हें मिला है उसका सम्मान जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, सब्सक्राइबर करे, बेल घंटी ऑन करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। ऐसा वीडियो देखने के लिए दबा कर जरूर शेयर